हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और भी मैंने कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 4 से 6 नंबर के, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल -5 है तथा द्विघात समीकरण p ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल समान हो तो p और k के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को अच्छे समझिए। यहाँ पे हमें दो समीकरण दे रखे हैं, तो पहले हम एक समीकरण को हल करेंगे, फिर दूसरे की बात करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। अब हम सबसे पहले ऊपर वाला ही क्यों सॉल्व कर रहे हैं ये भी समझिए। देखिए यहाँ पे हमें इस समीकरण में p और k दोनों दे रखे हैं, तो ये हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इन दोनों में किसी एक का मान पता हो। ठीक है, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, उससे पहले हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे केवल p दे रखा है, तो यहाँ से हम p का मान निकाल के हम इसमें जब रखेंगे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हमें जो दो समीकरण दे रखा है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। समीकरण है 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, इसका एक मूल -5 है, इसका एक मूल है, यानी कि ये हमें x का ही मान दिया है। इस समीकरण में जो x है उसका मान -5 है। x बराबर -5 रखने पर ये हमें दिया है समीकरण में, क्वेश्चन में ही कहा गया है। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा अच्छे समझ जाता हूँ कि ये सब क्या है। देखिए आपने द्विघात समीकरण हल किए होंगे। देखिए ये एक द्विघात समीकरण है। जब इस द्विघात समीकरण जब हमने हल किया तो x के मान -3 और -2 आए, तो ये जो x के मान है इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते। ठीक है, तो यही द्विघात समीकरण हमें दे रखा है, उसका एक मूल -5 दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप ये x के जो मान है, ये जो मूल है, अगर आप इसमें रखेंगे समीकरण में, तो जो आंसर निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। ठीक है, अगर कोई समीकरण का कोई एक संख्या मूल होती है तो उसका मतलब होता है उसी के जो x होता है या y होता है, जो कुछ वहाँ पे चर दे रखा हो उसी का मान होता है। तो अगर आप इसको इसमें रखेंगे तो जो आंसर निकलेगा वो 0 के बराबर निकलेगा, क्योंकि ये उसका मूल है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे x का मान रखेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से हमें p का मान निकल के आ जाएगा। तो x बराबर हम यहाँ पे 5 रखेंगे, तो 2x की जगह हमने 5 रखा, स्क्वायर लगाया, प्लस p x की जगह -5। ठीक है, और -15 बराबर 0। 2 -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस -5p हो जाएगा और माइनस का 15 हो जाएगा बराबर 0। 25 दूनी 50 -5p -15 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, 50 में से या 15 प्लस का 50 है, ये माइनस ये घटा देंगे हम, तो 50 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास 35 बचेगा और ये -5p बराबर 0। इस 35 को हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस का 5p है और ये माइनस का 35 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो p बराबर आपका कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो p का मान 7 निकल आया। तो हमने एक मान निकाल लिया, वही हमें p और k का मान निकालना था, तो हमने एक मान निकाल लिया p का। अब हमें k का मान निकालना है। k के मान के लिए हमें इस वाले समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ही k है। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो दिया गया समीकरण है px² प्लस x प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस p का हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो थोड़ा सही से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा px² प्लस px प्लस k बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो देखो क्वेश्चन में कहा रखा है कि इसके जो मूल हैं वो समान है, तो
तो देखिए जब भी किसी द्विघात समीकरण के अगर मूल समान दिए हैं तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा विविक्तर का फार्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। ये होता है फार्मूला। ये कब लगता है? जब कभी एक द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो ये फार्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे a b c के हमें मान चाहिए, वो कैसे निकलेंगे? इसी द्विघात समीकरण से। देखिए कैसे करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से हम तुलना करेंगे इस समीकरण की। तो देखिए x² का गुणांक यहाँ पे a है, x² गुणांक यहाँ पे p है, तो a का मान हमारा p निकल आया। ठीक है, यहाँ से b कितना है? b का मान भी p के बराबर ही है, b का मान भी p है। और c का मान क्या है? c का मान भाई k है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने a b c तीनों के मान निकाल लिए इस समीकरण से तुलना करके। ठीक है, a का मान p, b का मान भी p और c का मान k। अब इस a b c का जो मान है वो आपको यहाँ पे रख देना है। b का मान क्या है? p है, तो यहाँ पे रखेंगे p² - 4a की जगह क्या है? p है, गुणा में p गुणा c की जगह क्या है? k है और बराबर में 0 है। ठीक, अब देखिए हमने p का मान क्या निकाला? p का मान 7 यानी 7 निकाला। इस 7 को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा 7, उसका लगेगा स्क्वायर -4 गुणा यहाँ पे p की जगह 7 गुणा k बराबर 0। ठीक है, अब 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 49 - 7 × 28 k बराबर 0। इस 49 को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -28 k और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -49 यानी कि 49। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। देखिए k बराबर क्या आएगा? ये इधर 49 है, ये इसके बटे में जाएगा तो ये 28 होगा। अब ये किससे कट रहा है? 7 से। 7 × 7 = 49 और 7 × 28 तो k बराबर 7/4। यही आपका आंसर है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको 4 से 6 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।